सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में विषय व्यक्ति की आज़ादी के मूल्य मापन का मूलभूत माप है राजनीति। राजनीति के बारे में बाबा साहब के क्या विचार हैं, और विचार ही नहीं बल्कि बाबा साहब के राजनीति के संबंध में क्या कार्य हैं, क्या नज़रिया है, यदि आप जानना चाहते हैं तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से आप तक पहुंचाने की हमारी सार्थक कोशिश है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पेज नंबर यहाँ पर हम आपको बता दें 469 से 471 तक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं पुणे के अहिल्या आश्रम पर। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। परिसर में बुधवार 3 अक्टूबर 1945 को बाबा साहब ने जो स्पीच यहाँ पर दिया है, उस स्पीच को आपके समक्ष हम रखेंगे। 3 अक्टूबर 1945 को अंबेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स संस्था का शुभारंभ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथ धूमधाम से मनाया गया। समारोह में राजनीति का अध्ययन करने वालों का मार्गदर्शन में बड़ी प्रचलित हिंदी राजनीति का शास्त्र आधारित जो विशुद्ध ज्ञान देने के लिए डॉक्टर बाबा साहब ने अत्यंत विद्वतापूर्ण भाषण दिया है। खासकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषण में राजनीति में पदार्पण करने के बाद कांग्रेस को कैसे सिद्धांत विहीन और बुद्धिहीन के बारे में, भेड़ों के बारे में तब्दील कर दिया है गांधी जी ने, ये बात यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं। और उस कारण देश का कितना भयंकर नुकसान हुआ है, इसका विवरण यहाँ पे दिया है बाबा साहब ने। तो बाबा साहब के इस शब्दों में हम लोग जानेंगे कि क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं राजनीति के बारे में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इस संस्था का निर्माण राजनीति का अध्ययन करने के उद्देश्य से हुआ है और मुझे ये उद्देश्य मान्य है। बाबा साहब कहते हैं कि जानता हूँ कि आप मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं, इसीलिए मैं अपने विचार खुले दिल से आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। किसी भी पीढ़ी के लोगों के सामने तत्कालीन समय अनुसार जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन्हें आज़ादी के साथ सोचकर हल करने की स्वतंत्रता उन्हें मिलनी चाहिए। अगर कोई समाज गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा गया हो तो उसे अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए दिन रात संघर्ष करते रहना चाहिए। विशिष्ट विचारों को पवित्र मानते हुए पीढ़ियों तक निरंतर उनका स्वीकार और पालन होना ही चाहिए। इस प्रकार की सोच जिस समाज के रोम रोम में घुल जाए वह समाज आखिर अधोगति को प्राप्त होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं कि जैसा हमारे पूर्वज करते आए हैं वैसा ही हम करेंगे, तो ऐसे में उस समाज की उन्नति नहीं हो सकती। उस समाज की कैसे उन्नति हो सकती, कैसे बदलाव हो सकता है जब वो विचारों में कोई फेरबदल करना नहीं चाहते, ये कहते हुए कि ये हमारे पूर्वजों की देन है। तो ऐसे में यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं कि हमें अपनी बुद्धि विवेक से सोचना होगा और जो सही बात है उसको मानना होगा, जो गलत बात है, अंधविश्वास है, उसको हमें इनकार करना होगा। तब बाबा साहब कहते हैं कि मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह महान दार्शनिक रहे होंगे। पैगंबर का कुरान, ईसा मसीह की बाइबल और श्री कृष्ण की गीता, इन धर्म ग्रंथों के बारे में सोचिए। कुरान में मोहम्मद पैगंबर ने जो कहा, बाइबल में ईसा मसीह ने जो कहा और गीता में श्री कृष्ण ने जो कहा, वह सबका सब यावत चंद्र दिवाकरी सत्य और प्रमाण माना जाए। इस प्रकार का बंधन डाले जाने के कारण इंसान की बुद्धि को हमेशा के लिए दरकिनार कर दिया गया है। बाबा साहब का कहने का तात्पर्य यह है कि इन धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं, अगर उनको हूबहू मानने का दबाव डाला जाता है तो इसका ये मतलब हुआ कि आप वहाँ पर तर्क नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो बात वहाँ पर लिखी है वही बात हूबहू आपको माननी है। तो
तो इसका ये तात्पर्य हुआ, बाबा साहब चाहते हैं कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, विवेक का इस्तेमाल करें, जो सही हो उस बात को माने, तो आपकी बुद्धि का विकास निश्चित रूप से होगा। इसलिए सत्य क्या है, असत्य क्या है, अपने उद्धार का मार्ग क्या है, ये समझने की कोई कोशिश तक नहीं करता। ये बात बहुजन समाज और देश के लिहाज से पूरी तरह विघातक है। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आप मुझे भगवान नहीं समझते। आम जनमानस से बाबा साहब कहते हैं कि आप मुझे भगवान नहीं समझते, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज तक मैं आपसे जो कुछ भी कहता रहा हूँ वह इसी भूमिका से बताया कि वह आपकी बुद्धि आत्मसात कर लेगी। बुद्धि की कड़े परीक्षण में तब कर कुंदन बन चुकी बातों का ही मैं आज तक प्रतिपादन करता आया हूँ। कानून या किन्हीं खास तत्वों पर भले मेरा धर्म आधारित ना हो, लेकिन उसमें वास्तविकता आपको जरूर दिखाई देगी। सबको एक बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि हर पीढ़ी के सामने जो विचित्र मसले उपस्थित होते हैं, उन्हें हल करने के लिए पुरानी पीढ़ियों के लोगों की सोच का ही सहारा लेना हर बार काफ़ी नहीं होता है। मान लीजिए कि आज आपके सामने कोई राजनीतिक समस्या पैदा हुई है, उसे हल करते समय आपका ये सोचना काफ़ी नहीं होगा कि आज अगर लोकमान्य तिलक जीवित होते तो वे इस मसले को कैसे हल करते, उसी तरह हम भी उसका हल ढूंढेंगे। मेरी स्पष्ट धारणा है कि इस प्रकार हम उस समस्या का हल सफलतापूर्वक ढूंढ नहीं सकते। अगर कोई कहे कि इंसान को जन्म से ही राजनीति का ज्ञान होता है, तो उनका कहना सरासर गलत होगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इंसान में राजनीतिक नज़रिया पैदा करना कीमिया करने से कम नहीं है। सामान्य साथियों, कीमिया का अर्थ क्या है, ये हमने गूगल पर सर्च किया और देखते हैं कीमिया का अर्थ क्या है आखिर। जो शब्द यहाँ पर बाबा साहब ने अपने स्पीच में इस्तेमाल किया है, तो कीमिया अथवा कीमियागिरी एक प्राचीन दर्शन तथा व्यवसाय था जिसमें अल्कली धातुओं को स्वर्ण में बदलने का प्रयत्न किया जाता था। इसके अलावा दीर्घायु होने के लिए अमृत के निर्माण का प्रयत्न तथा अनेक ऐसे पदार्थ बनने का प्रयत्न किया जाता था जो असाधारण गुणों वाले हों। ये कीमिया का अर्थ है जो यहाँ पर राजनीति के संबंध में बाबा साहब ने इस्तेमाल किया है। बाबा साहब यहाँ पर लगातार कह रहे हैं कि लोगों के अंदर राजनीतिक नज़रिया पैदा करना कीमिया से कम नहीं होगा। इंग्लैंड के इतिहास के पन्ने मेरे इस कथन की पुष्टि करेंगे। ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि व्यक्ति मात्र की स्वतंत्रता को मापने का मूलभूत माप है राजनीति। यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता आप माप सकते हैं अगर वो राजनीति के बारे में कुछ भी जानते हैं, समझते हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति एक स्वतंत्र व्यक्ति है, स्वतंत्र सोच का व्यक्ति है। गांधी की राजनीति में घुसने से पूर्व हमारे देश में राजनीति के पाठ पढ़ाने वाले दो विचार प्रवाह थे। पहला विचार था रानाडे गोखले का उदार मतवादी प्रवाह और दूसरा बंगाल के क्रांतिकारियों का विचार प्रवाह था, स्कूल ऑफ रिवोल्यूशनरीज। उदार मतवादियों के स्कूल में बुद्धिहीनों को कभी दाखिला नहीं मिलता था और क्रांतिवादियों के स्कूल में सिद्धांत विहीन लोगों का प्रवेश वर्जित था। रानाडे गोखले प्रणीत विचारधारा में केवल बुद्धिवादियों को ही शामिल किया जाता था। ज्ञान प्राप्त करना और सोचने समझने की मानसिकता पर यहाँ पूरा बल था। राजनीति में कुशलता प्राप्त लोगों को ही उदार मतवादियों के स्कूल में प्रवेश मिल पाता था। क्रांतिवादियों के स्कूल के भी कड़े नियम थे। प्राणों की तिलांजलि देने की प्रतिज्ञा करने वालों को ही इस विचार प्रवाह में प्रवेश मिल सकता था। लेकिन गांधी की विचार प्रणाली या उनकी विचारधारा के स्कूल के दरवाजे केवल बिन बुद्धि वालों या सिद्धांत विहीन लोगों के लिए ही खुले रखे गए थे। कांग्रेस की राजनीति में बुद्धिवादियों की कोई जगह नहीं थी। इसीलिए कहना पड़ेगा कि बुद्धिवाद और सोच समझ से कांग्रेस वाले शुरू से ही लग रहे हैं। ये मेरी स्पष्ट राय है। राजनीति किस चिड़िया का नाम है ये कांग्रेस श्रेष्ठ जानते ही नहीं है। इस कारण इस पार्टी की राजनीति को बार बार जोरदार ठोकरें झेलनी पड़ी हैं। इस कारण देश का और समाज का अपरिमित नुकसान हुआ है जिसे जल्द पूरा नहीं किया जा सकता।
जाति सद्भाव का जो सवाल लटका हुआ है उसकी वजह कांग्रेस की यानी कि इस पार्टी की बुद्धिहीनता, अध्यक्षाय की कमी और सिद्धांत विहीनता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में व्यापार सुरक्षा से संबंधित जो 91वीं धारा है उसके लिए केवल एक व्यक्ति की मूर्खता जिम्मेदार है। हर व्यक्ति को अपने उद्देश्य में सफलता पाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हर दल में बुद्धिवादी लोगों का होना जरूरी है। ज्ञान बेहद आवश्यक बात है। मेरे विचार रानाडे गोखले के विचारों से मेल खाते हैं। उनकी और मेरी सोच सैद्धांतिक रूप से समान है। इसका मुझे गर्वपूर्ण संतोष है। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद सारगर्भित था, लेकिन एक बड़ा संदेश आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा। निश्चित रूप से इस संदेश को हमें अपनाने की आवश्यकता है। आज का पहला प्रश्न है, समाज को गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए क्या करना चाहिए? आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब ने वो मार्ग दिया है, वही आपको बताना है। मिस्टर गांधी के राजनीति में आने से पहले कौन सी विचारधारा थी? ये दूसरा प्रश्न है आज का। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर बताना चाहेंगे कि बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा थी, जैसा कि हमने कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपको बताया था, वैचारिक सेंटर बनाने का। और बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप ही एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। कुछ इस तरह का वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है। यदि आप भी चाहते हैं बाबा साहब की अधूरी इच्छा जल्द ही पूरी हो जाए, तो इस अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए दिए गए अकाउंट नंबर पर आप अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है सम्मानित साथियों। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आबाजकर नई दिल्ली, और साथ ही साथ संकलन कर्ता परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आबाजकर बिहार। प्रस्तुत कर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आबाजकर नई दिल्ली। नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।